सिंह जी और प्रिय कवि नामिक मुकेश की याद में ये हम लोग तब हुए। मैं सच कहूँ तो मैं आज भी उससे बहुत सारे बल्कि एक खास मतलब उसके न रहने से बहुत नाराज हूँ उससे। मुझे हमेशा लगता रहा कि जो व्यक्ति अपने आप को इतने दिनों तक तराशता है, तैयार करता है एक संघर्ष के लिए, और वो अगर अपना ध्यान न रख सके तो वो संघर्ष जो है वो अधूरा रह जाता है। इतनी आसानी से मुकेश के जैसे समृद्ध विशालशील लोग आसानी से नहीं मिलते हैं और बहुत लंबा फासला तय करना पड़ता है और अचानक से अगर न रहे तो क्या कहा जाए उसको। तो एक कविता में मुकेश की ये कविता एक नए युग के स्पार्टकस पहले एक कविता सुनाता हूँ क्योंकि कागज एक पेड़ है इस कविता संग्रह से। कभी हुआ था एक मनु जिसने बड़े जतन से बनाई थी एक सलीब। कभी हुआ था एक मनु जिसने बड़े जतन से बनाई थी एक सलीब, और उस सलीब पर टांग दिया था उसने एक विचार। उस विचार से जन्मे फिर असंख्य असंख्य मनु, और उन्होंने बना डाली असंख्य असंख्य सलीबें जिन पर टांगा जाता रहा हमें। लो हम फिर से जी उठे हैं, अब हम हैं सर्वव्यापी, अब हम हैं हवा में, सुगंध में, उजाले में, पानी में, किताबों में, विचारों में, सांसों की रवानी में, संघर्ष की कहानी में। अब हम हैं जिंदगानी में, हम हैं नए युग के स्पार्टकस। अब कैसे चढ़ा पाओगे हमको किसी भी सूर्य पर। तो ये जो जज्बा, जो क्रांतिकारी जज्बा मुकेश के पास था, इसके अलावा मतलब एक आदर्श भी था उनके पास। हर कवि के पास होता है, लेकिन मुकेश के पास जो आदर्श था उनसे बात करने का आपको महसूस होता था कि लगातार वो जैसे विचारों से जूझते रहते थे। जब भी आप बात करें, और कई बार फ़ोन पे मैं देखता था कि 3-3 घंटे बातचीत हो जाती थी। एक बार फ़ोन कट जाता था दोबारा से, तो कई बार 3-3 घंटे तक बातचीत लगातार। इतना सारा विचार उस व्यक्ति के पास था, लगातार बहुत कुछ चल रहा था। मैं कुछ कविताएं, ये कविता है फासला। हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए, और बुद्ध के अनुयायी पीट पीट कर खदेड़ दिए। हमने युद्ध नहीं बुद्ध दिए और बुद्ध के अनुयायी पीट पीट कर खदेड़ दिए। हमने गांधी दिए और गांधी के हत्यारे इत्मीनान से छुपा लिए। हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा, हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा, और लोगों को जातियों में बांट दिया। जातियां जहां हिंसा के नए नए प्रयोग हुए। हमने कहा अहिंसा परम धर्म है, हमने कहा अहिंसा परम धर्म है, और धर्म हिंसा को छुपा दिया। ये कविता है अशोक के शेर। चारों दिशाओं से झपटते हैं दहाड़ते हुए, चारों दिशाओं से झपटते हैं दहाड़ते हुए, और एक ही बार में कर देते हैं काम तमाम अपने शिकार का वे। ये शेर अशोक के धम के नहीं, सत्ता के दम के रक्षक हैं। सत्ता की सोहबत रिजुकों को भी नरभक्षी बना देती है। एक और कविता है, इसका शीर्षक है कैद। पहले लगता था शहर के बाहर बनाई जाती हैं जेलें, जहां रखे जाते हैं दुर्दांत अपराधी, चोर, डकैत और हत्यारे। आधी उम्र बीत जाने के बाद मालूम हुआ शहर भी बन सकता है जेल। शहर क्या, जंगल, पहाड़, घाटी, आकाश, गांव, देहात, राज्य, सब जा सकते हैं जेल के भीतर अपराधी की तरह। बच्चे हो सकते हैं अपराधी, वे भी जिन्हें अभी जन्म लेना है। स्त्रियां तो होती ही हैं अपराधी, उन्हीं के बदनों से उतरते हैं सारे युद्ध। कब्रें होती हैं अपराधी, सारा इतिहास बिगाड़ कर कैसे सो सकती हैं वे चैन की नींद। न्याय, कानून, संविधान भी
हो सकते हैं अपराधी, किए जा सकते हैं कैद बेजुबान परिंदों की तरह जो जेल के बाहर हैं, जो जेल के बाहर हैं, खुद को आज़ाद समझते हैं, धर्म की धुंध में सलाखें दिखाई नहीं देती। छोटी सी कविता है सैर। एक स्त्री से मैंने कहा सैर पर जाया करो। एक स्त्री से मैंने कहा सैर पर जाया करो, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। उसने कहा बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, ये फैक्ट्री में ऑफिस, 4 बजे उठती हूँ मगर काम नहीं निपटते, घर घेरे रहता है, हिलने ही नहीं देता। घर को सैर पर भेज दो, मैं भी चली जाऊँ।